ये एप्पल वॉच अल्ट्रा है, इसका बैक ग्लास टूटा है। पूरा बैक ग्लास क्रैक नहीं है, सिर्फ जो इसका राउंड है जहाँ पे चार्जर कनेक्ट होता है वो पार्ट ही क्रैक है। इस केस में आपको वॉच खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका डिस्प्ले ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो राउंड है ये रिमूव हो जाएगा और नया राउंड लग जाएगा। अगर आपका ये पूरा क्रैक होता है बैक ग्लास तो आपको वॉच खोलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ इस केस में आपको पूरी वॉच खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी वॉच हो। ठीक है, एप्पल वॉच अल्ट्रा है। आज हम इसका जो राउंड है वो चेंज करेंगे। ये जो मेथड है सिर्फ जो राउंड होता है एप्पल वॉच के बैक साइड में जहाँ पर हमारा चार्जर कनेक्ट होता है उस सेक्शन के लिए ये यूज़फुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा बैक ग्लास ही क्रैक हो जाता है, उस केस में आपको पूरी एप्पल वॉच खोलनी होगी और पूरा जो बैक ग्लास का पोर्शन है वो पूरा रिमूव करके न्यू सेट आता है वो लगाना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ जो राउंड टूटता है उसको किस तरह से चेंज किया जाए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और ऑलमोस्ट यही चेंज होता है, 90% यही डैमेज होता है। राउंड ग्लास चेंज करने में सबसे जो बड़ा हमें फ़ायदा है वो ये है कि आपको पूरी एप्पल वॉच खोलनी नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ बैक ग्लास ही आप निकाल के इजीली उसे लगा सकते हो। बस आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब हम बैक ग्लास रिमूव करेंगे तो बैक ग्लास के नीचे जो चार्जिंग का बेल्ट होता है वो उसकी फ्लेक्स कटनी नहीं चाहिए। मोस्टली लोगों से वो कट जाती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से डैमेज पार्ट को रिमूव करना है। बैक ग्लास बहुत ही हार्ड स्टिक किया हुआ होता है, आपको बहुत ही केयरफुली इसे रिमूव करना है और छोटे छोटे पीसेस इसके करने हैं ग्लास के और फिर इसे रिमूव करना है। ग्राइंडर की मदद से आप इसे कट कर सकते हो, क्योंकि आप एक साथ अगर बड़ा पोर्शन निकालोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा निकालने में। आप देख सकते हो आपको इस तरह से ग्लास के पीसेस करने हैं, ग्राइंडर की मदद से ग्लास को कट करना है और छोटे छोटे पीसेस रिमूव करने हैं उसके। एप्पल वॉच 4, 5, एसी, एसी 2, 6, 7, 8, अल्ट्रा, सारे वॉच का सेम मेथड है। आपको इसी तरह से बैक ग्लास को रिमूव करना है। आपको बैक ग्लास रिमूव करने के टाइम पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपकी वायरलेस की जो फ्लेक्स है वो कट ना हो। ये ग्लास बहुत ही हार्डली चिपका हुआ होता है, आपको बहुत ध्यान से इसे निकालना है। बहुत स्ट्रांगली फिट होता है ये ग्लास। पीछे का राउंड ग्लास चेंज करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपको मैं बताता हूँ। अगर आप पूरा बैक ग्लास चेंज करोगे तो आपको, जैसे सीरीज़ 4 है, सीरीज़ 4 में जीपीएस है या सेल्यूलर है, अलग अलग बैक ग्लास आते हैं उसके, आपको वो भी मेंटेन करना होगा। सीरीज़ 5 में भी ऐसा होता है, जीपीएस सेल्यूलर, 6 में होता है जीपीएस सेल्यूलर, 7 में, 8 में, 9 में, सब में अलग अलग आता है। जीपीएस लिखा होता है किसी के पीछे और कोई एप्पल वॉच के पीछे सेल्यूलर होता है, एलटीई। तो आपको सारे स्टॉक मेंटेन करने होंगे, बट ग्लास के केस में ऐसा नहीं है, राउंड के केस में। बट राउंड के केस में आपको सिर्फ दो मॉडल ही मेंटेन करना है, सीरीज 4 और एक एसी। सीरीज 4 जो होता है वो पीछे से प्लेन होता है और सीरीज एसी जो होता है वो राउंड के अंदर बहुत से अंदर ही सर्कल होते हैं। ये दो अलग अलग मॉडल होते हैं बैक ग्लास में। और सीरीज 6, सीरीज 7, सीरीज 8, सीरीज 9, सब में एक ही बैक ग्लास लग जाता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है, 40 mm और 44 mm। एक आपको एक और चीज़ बताऊंगा, सीरीज 6 40 mm और सीरीज 7 41 mm, दोनों में सेम बैक ग्लास लगता है। ठीक है, तो 40 mm और 41 mm में सेम बैक ग्लास लगेगा, 44 mm और 45 mm में सेम ग्लास लगेगा। सिर्फ आपको इसमें दो टाइप के ग्लास को स्टॉक करना है। सीरीज 4 में जो राउंड होता है उसके पीछे कोई लाइनिंग नहीं होती है, वो प्लेन होता है। और जो ऐसी है वॉच उसके बैक ग्लास में लाइन लाइन होती है राउंड शेप में। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ राउंड चेंज करते हो तो। और अगर आप बैक ग्लास पूरा चेंज करते हो तो आपको पूरे सीरीज का बैक ग्लास स्टॉक करना होगा। प्लस उसमें भी दो आता है, एक एलटी आता है और एक जीपीएस आता है, तो आपको ये सारी मेंटेन करने की प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सिर्फ बैक ग्लास ही जो राउंड रहता है वही चेंज कीजिए।
और आपका काम भी शॉर्टकट हो जाता है, आपको एप्पल वॉच खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे जो आपकी एप्पल वॉच की वाटर प्रूफिंग है लगभग लगभग वो भी आपको मिल जाती है। बट आप कस्टमर को ये गारंटी मत दीजिए कि आपकी एप्पल वॉच जो है वो वाटर प्रूफ रहेगी, क्योंकि आने जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके एप्पल वॉच जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। ठीक है, सीरीज 9 तक सेम ग्लास लगता है 44 mm और 45 mm में। बट जो वॉच अल्ट्रा का बैक ग्लास होता है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो ये अलग है। सीरीज 7 का ग्लास सीरीज वॉच अल्ट्रा में नहीं लगेगा, इसका जो बैक ग्लास है वो अलग से आता है। आप देख सकते हो हमारा बैक ग्लास जो है वो प्रॉपर रिमूव हो चुका है। अब हम इसके जो बॉर्डर है इस पे ग्लू लगाएंगे। ग्लू प्रॉपर लगना चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका ग्लू प्रॉपर लगता है तो आपको ऑलमोस्ट वाटर प्रूफिंग मिल जाती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे पास ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। एट अ टाइम हम सिर्फ 2 स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग देते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट मिलेगा। ट्रेनिंग में आपको पूरा डिटेल्स में सिखाया जाएगा, गोल्डन टिप्स दी जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हो बैक ग्लास हमारा लग चुका है। अब इसे आप रबर मार के 1 घंटे तक रख दीजिए, आपकी एप्पल वॉच रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।